अस्सलामुअलैकुम। फ्लॉप स्टोरीज की आज की कहानी का नाम है इमाम शामिल, एक तारीखी रहनुमा। लंबी बर्फीली रात थी। कफकाज के पहाड़ों पर ठंडी हवा यूं चल रही थी जैसे कोई पुराना सिपाही अपनी तलवार को तेज करते हुए गुनगुना रहा हो। उन पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा देहात था जहां लोगों के दिलों में एक ही नाम था, इमाम शामिल। एक ऐसा मर्दे मुजाहिद जिसने ना ताकत देखी, ना तादाद, ना साजो सामान, सिर्फ ईमान, गैरत और अपनी कौम की आज़ादी देखी। इमाम शामिल बचपन से ही दूसरों बच्चों जैसा ना था। वो खामोश, मजबूत, गहरी सोच वाला लड़का था। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे वो पहाड़ों से बातें करता हो। वो मस्जिद के इमाम के पास बैठकर देर तक सुनता रहता। जिहाद, हुर्रियत, सब्र, तकवा, हर लफ्ज उसके दिल में ऐसे उतरता था जैसे बर्फ की चोटियों पर सूरज की रोशनी। फिर वक्त गुजरता गया और वो बच्चा जवान हुआ। जवानी में उसकी बहादुरी के किस्से हर तरफ फैल गए। दुश्मन उसका नाम सुनते ही मुहतात हो जाते, अपने सिपाहियों को दोहरी चौकसी पर लगा देते। वो एक तलवार से ज्यादा अपनी हिकमत, अपनी अकल और अपने मजबूत किरदार के लिए पहचाना जाता था। उसी दिन रूसी अफवाज ने कफपास के इलाकों पर जबरदस्त हमला किया। पहाड़ियों में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। लोग खौफजदा हो गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एक मसीहा की तलाश में थे। उसी शाम इमाम शामिल पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। सर्द हवा उनकी दाढ़ी को हल्का हल्का जिला रही थी। नीचे हजारों लोग जमा थे। इमाम शामिल ने जोरदार आवाज में कहा, हम पहाड़ों के बेटे हैं, गुलामी हमारे खून में नहीं। अगर हम आज न लड़े तो हमारी आने वाली नस्लें सर झुकाकर पैदा होंगी। इस एक जुमले ने पूरी कौम की रूह में आग लगा दी। सिपाही तैयार हो गए, औरतों ने दुआ की, बूढ़े कुरान लेकर खड़े हो गए। फिर वो दिन आया जब इमाम शामिल ने पहली बड़ी मज़ाहमत की। सिर्फ 300 मुजाहिद थे और सामने हजारों रूसी फौजी। मैदाने जंग में धूल और बर्फ उड़ रही थी। दुश्मन तोपे दाग रहा था, लेकिन इमाम शामिल का हुक्म था, अल्लाह पर यकीन रखो, पहाड़ हमारी पनाह है। जंग शुरू हुई। दुश्मन समझ रहा था कि वो उन्हें 1 घंटे में खत्म कर देगा, मगर हुआ उसके बरक्स। इमाम शामिल ने अपने मुजाहिदीन को पहाड़ों की घाटियों में इस तरह फैलाया कि दुश्मन को समझ न आया कि तीर कहां से आ रहा है, वार किस सिमत से हो रहा है। रूसी फौज उलझ गई, उनकी सफ़ें टूट गईं। इसी जंग में इमाम शामिल ने अकेले अपनी तलवार के साथ दुश्मन के एक गिरोह को पीछे धकेल दिया। उनका चेहरा खून से तर हो रहा था, मगर उनकी हिम्मत पहाड़ों से भी ऊंची थी। जंग में जीत तो ना हुई, मगर रूसी फौज पीछे हट गई। और इस दिन दुनिया ने मान लिया कि ये आदमी आम आदमी नहीं, ये पहाड़ों का शेर है। साल गुजरते गए। रूस ने कई बार हमला किया, मगर इमाम शामिल हर बार एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आए। कभी छापामार तरीके, कभी घात लगाकर हमले, कभी अचानक रात की तारीकी में झटका देने वाला वार। दुश्मन थक गया, परेशान हुआ, हैरान हुआ, मगर इमाम शामिल नहीं टूटे। एक दिन रूसी जर्नैल ने कहा, यह शख्स शिकस्त नहीं खा सकता, इसके अंदर कुछ और है। शायद ईमान, शायद गैरत, शायद दोनों। इमाम शामिल की मुजाहमत 30 साल तक चलती रही। 30 साल तक एक शख्स ने पूरी सल्तनत को रोक कर रखा। भूख, बर्फ, थकन, नुकसान, कुछ भी उन्हें कमजोर ना कर सका। लोग कहते थे कि जब वो सजदे में जाते तो पहाड़ भी खामोश हो जाते, जब वो हाथ बुलंद करते तो बादल रुक जाते। ये आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब हालात बदल गए। दुश्मन की तादाद बेहद बढ़ गई, दोस्त कम पड़ते गए, सिपाही शहीद होते गए। इमाम शामिल को मजबूरन हथियार रखना पड़े, मगर सर नहीं झुकाया। दुश्मन ने भी उनकी शान, अजमत और किरदार को तस्लीम किया। उन्होंने इमाम शामिल को इज्जत के साथ कैद में रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये शख्स जिस्मानी तौर पर कैद हो सकता है, मगर उसकी रूह को कोई कैद नहीं कर सकता। आखिरी दिनों में इमाम शामिल ने मदीना मुनव्वरा की जियारत की और वही सुकून से अपने रब के पास चले गए। लेकिन आज भी कफकाज के बर्फीली पहाड़ों पर अगर कोई रात के वक्त ध्यान से सुने तो हवाएं कहती है, वो आया था, वो लड़ा था, वो कभी नहीं झुका। यही है इमाम शामिल, एक लेजेंड, एक पहाड़ी शेर, एक आजादी का पैकर।
کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں فلوپ سٹوریز۔ اللہ حافظ۔